नागपुर शहर में तेजी से बढ़ रहे अनाधिकृत निर्माण कार्य और उनकी वजह से मूलभूत सुविधाओं के लिए विकसित की गई व्यवस्था में आने वाली दिक्कतों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन होगा। सोमवार को ही मनपा की आम सभा में महापौर ने इस विषय पर 5 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। सत्तापक्ष भाजपा के मुताबिक समिति के माध्यम से आने वाले सुझावों पर एक नीति तैयार होगी और अनाधिकृत निर्माण कार्य करने वाले लोगों से जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान होगा। सोमवार को महानगर पालिका की आम सभा में अनधिकृत निर्माण कार्य की वजह से मनपा द्वारा शहर वासियों को दी जा रही सुविधाओं में सामने आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता नरेंद्र बोरकर और प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल समेत सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे ने प्रमुखता से हिस्सा लिया। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि इस विषय को लेकर एक समिति का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से आने वाले सुझावों से एक नीति तय की जाए। सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे के मुताबिक शहर के आउटर भाग में जिसके विकास की जिम्मेदारी एनआईटी के पास है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मनपा के पास है। यहां आने वाले अनधिकृत निर्माण कार्य की वजह से खासी दिक्कतें आ रही हैं। इस समिति के माध्यम से इन्हीं दिक्कतों को नीति बनाकर सुलझाया जाएगा। कल हमने महापौर जी से सभागृह में मांग की कि ये सारे विषयों को लेकर एक कमेटी एक कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के तहत एक हम एनआईटी और कॉरपोरेशन को जो सीवर लाइन को जो कनेक्शन जोड़ते या फिर वहाँ पर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके वजह से जो पब्लिक को सफ़र होना पड़ता है उसका एक फॉर्मेट बनाए, उसकी एक रूपरेखा बनाए, वो समस्याओं से हल निकालने की, और उसके बाद में एक एजेंडे के ऊपर हम लोग काम करें। इसलिए माननीय महापौर जी ने कल सभागृह में एक कमेटी गठन करने का निर्देश दिया है। इसके बाद में एक स्टडी होगा। कई नाले नदी के किनारे पर भी कई लोग हैं, अगर वो काफ़ी साल से रह गए तो उनको रेगुलराइजेशन की प्रोसेस भी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। डेंस पॉपुलेशन में भी ओवर कंस्ट्रक्शन है तो उनको भी रेगुलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो कमेटी है सारे चीज़ों का अभ्यास करेगी। पॉपुलेशन वाइज तुम्हारी जो इम्यूनिटीज़ है, मतलब सीवर लाइन, वाटर लाइन वगैरह, रोड वगैरह, इनकी कैपेसिटी भी चेक करेगी और उसके हिसाब से जो आने वाला डेवलपमेंट चार्जेस है वो किस तरीके से खर्च किया जाए इसके बारे में भी एक पॉलिसी बनाएगी। ऐसा एक कमेटी के माध्यम से आगे चल के हमारा करने का इरादा है, ताकि नागपुर शहर के नागरिकों को आने वाली जो समस्या है उससे हम निजात दिला सके। मनपा सत्ता पक्ष का ये भी मानना है कि तय होने वाली नई नीति एनआईटी और एनएमसी के बीच समन्वय का रास्ता तैयार करेगी और ऐसे लोग जिनके अनधिकृत निर्माण कार्य के चलते दिक्कतें हो रही हैं, उनसे जुर्माना वसूले जाने का भी प्रावधान रहेगा। निश्चित तौर पे अगर बिल्डर या कोई भी अगर अनधिकृत कंस्ट्रक्शन करता है, उससे महानगर पालिका या एनआईटी की जो एम्यूनिटी सिस्टम है वो अगर डिस्टर्ब होती है तो उसको रिपेयरिंग करने का जुर्माना हमको बिल्डर जो भी अनधिकृत काम करता है उससे लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो कितना जाएगा, उसका एस्टिमेटिंग कैसा होगा, उसके ऊपर उसके माध्यम से कितने लोग सफ़र हो गए, ये सारे विषय कमेटी के अंदर में चर्चा में आके उसका एक अमाउंट भी तय होगा और उस हिसाब से उसकी पॉलिसी भी तय होगी किस तरीके से हमने जुर्माना लेना चाहिए, और जुर्माना तो निश्चित तौर पर देना ही पड़ेगा। मनपा की इस तरह से समन्वय नीति के प्रारूप को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि आर्थिक रूप से परेशान चल रही मनपा मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च होने वाली रकम में एनआईटी की हिस्सेदारी को भी तय कर ले।